आज का विषय है वैचारिक भिन्नता का चैलेंज। वास्तव में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, चाहे आपके स्वयं के हों या परिवार के सर्व सदस्यों के हों या समाज के लोगों के हों या जहां आप कार्य करते हैं प्रोफेशन वो वहाँ पर भी सभी के विचार अलग अलग हैं। लेकिन सभी के विचार अलग अलग होने के बावजूद भी उन्हों के साथ आपको कार्य करना है, उन्हों के साथ आपको व्यवहार में आना है, उन्हों के साथ आपका रिलेशन है, उस रिश्ते को निभाना है। तो उसके लिए यदि आप यह स्वीकार करके चलते हैं कि वैचारिक भिन्नता का आपके सामने एक चैलेंज है, उसे यदि चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद उन्हों के साथ संबंध निभाना कोई मुश्किल नहीं होगा, उन्हों के साथ कार्य करना कोई मुश्किल नहीं होगा। हाँ, उसमें एक विशेष बात आती है, यदि आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। ये बात तो आप अच्छी तरह से जान गए हैं और सभी लोग जानते भी हैं कि हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। अब आपको उनसे यदि कोई कार्य लेना है या उन्हों के साथ अपना संबंध निभाना है तो उसके लिए आपको आवश्यक हो जाता है सभी की जो मानसिक अवस्था है, मेंटल जो स्टेज है, उसको देखना होगा कि मानसिक अवस्था सभी की कैसी है। तो सामने वाले से बात करते समय जब किसी भी व्यक्ति के साथ आप बात करते हैं तो उन्हों से बात करते समय आपको यही देखने की कोशिश करनी होगी कि इन्हों की मानसिक अवस्था कैसी है। उसी मानसिक अवस्था के हिसाब से ही आपको बात करनी है। यदि आप अपने अनुसार बात करते हैं और अपनी बात आप समझाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपकी बात न समझ पाए। लेकिन यदि उसकी मानसिक अवस्था को देखते हुए, उसकी मानसिक अवस्था को देखते हुए और उसी के अकॉर्डिंग यदि उससे आप बात करते हैं तो संभावना पूरी हो जाती है कि वह व्यक्ति आपकी बात को समझ सके। तो ये आवश्यक हो जाता है हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था को देखना, समझना, फिर उसके अनुरूप ही उन्हों के साथ बात करना। तो जब कोई बात आप किसी को समझाना चाहते हैं तो अपने अनुसार नहीं समझाएं। अभी क्या होता है, हर व्यक्ति कोई भी बात किसी को कहता है या समझाता है तो वह अपने सोच के अनुसार उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी यह सोच है, मेरी यह समझ है, जबकि वास्तविकता यह है सामने वाले व्यक्ति की जो सोच, जो समझ वो आपसे अलग है, आप जैसी नहीं है। जब आप जैसी सोच उसकी नहीं है तो वह आपकी बात को कैसे समझ पाएगा। उसको अपनी बात आपको समझाने के लिए उसके मानसिक स्तर के हिसाब से आपको भी आना होगा, उसी के मानसिक लेवल के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी और उसी के स्तर से ही आपको समझाना पड़ेगा। तभी संभव है कि वह आपकी बात को समझ सके। तो आपके सामने जो चैलेंज है कि विचारों की भिन्नता का जो चैलेंज है, उस चैलेंज को आप पार कर सकेंगे और सहज रीति से किसी के साथ भी आप अपना निर्वाह कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं एवं उन्हों के साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो बेहतर ढंग से रख सकते हैं। यही होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है रिश्तों को निभाने में कि विचार तो सबके अलग अलग है, वैचारिक भिन्नता है, लेकिन उन्हों के साथ आपका रिश्ता है तो निभाने में मुश्किल आती है। सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमारी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। आप समझने की कोशिश करें,
उस व्यक्ति का जब मानसिक स्तर अलग है, आपका मानसिक स्तर अलग है, जब विचारों की भिन्नता है, तो वो कैसे आपकी बात समझ सकता है। उसकी भी बात को समझने की कोशिश करें, फिर आप पाएंगे कि हाँ, उन्हों का मानसिक स्तर अलग है। तो उसी मानसिक स्तर में ही रह करके उन्हों के साथ बात करेंगे, संबंध का निर्वाह करेंगे, तो वह संबंध उनके साथ बहुत बेहतर आप रख पाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी मानसिकता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वह व्यक्ति यदि आपके साथ अपनी मानसिकता के अनुसार यदि बात करता है, तो आपको भी समझना और बात करना और उन्हों के साथ अपना रिलेशन निभाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि एक दूसरे को जान करके, एक दूसरे की मानसिक अवस्था को समझ करके, उसी मानसिक एक ही लेवल में रह करके यदि बात करते हैं, तो एक दूसरे को एक दूसरे की बात समझने में, समझाने में कोई मुश्किल नहीं जाएगा, ना ही उन्हों के साथ रिश्ता निभाने में मुश्किल जाएगा। आज जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इसी बात की है कि हर व्यक्ति की जो सोच है, मानसिकता है, मानसिक लेवल है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है, एक किसी का नहीं है। दुनिया में एक ही सोच के दो व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। एक ही मानसिकता के पूरे विश्व के अंदर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दो व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसी अवस्था में आप बताइए कैसे उन्हों के साथ आपका बेहतर रिलेशनशिप चल सकता है। तो उसमें आपको जब इस बात की समझ है कि सभी के विचार अलग अलग हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको उन्हों के विचार के अनुसार ही व्यवहार करना होगा, बात करनी होगी, अपनी बात समझानी होगी और रिलेशनशिप निभाना होगा। यदि इसमें थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया, थोड़ा सा भी आपने कोशिश की, प्रयास किया, तो हम समझते हैं कोई आपके लिए मुश्किल नहीं जाएगा। आप सहज ही सामने वाले व्यक्ति को समझ सकेंगे और उन्हों के साथ अच्छी तरह से जीवन में रह सकेंगे और व्यवहार अच्छी तरह से चल सकता है आपका उन्हों के साथ, और व्यवहार में कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि आपने उन्हों को समझ लिया है। ये आवश्यक है। हाँ, ये हो सकता है शुरुआती दौर में थोड़ा सा समझने में प्रयास करना पड़े, कोशिश करना पड़े, कभी आप पूरी तरह से समझ पाएँ या न समझ पाएँ। लेकिन इसके लिए यदि आप थोड़ा सा अटेंशन दें, अपने प्रति भी, अपने विचारों को समझने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, अपने निर्णयों को समझने की कोशिश करें, तो बहुत सहजता होगी कि आप सामने वाले के भी विचार और भावनाओं को समझ सकेंगे। क्योंकि यदि स्वयं को आपने पूरी तरह से समझ लिया, वो भी तो मनुष्य है, जैसे आप मनुष्य हैं वो भी मनुष्य है, इसलिए उनको समझने में फिर आपको मुश्किल नहीं जाएगी। लेकिन थोड़ा सा प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। थोड़े प्रयास के बाद अवश्य आप समझ सकेंगे सामने वालों की विचारधारा को और उसी के अनुरूप आप चलना पसंद करेंगे। यदि आप अपने अनुसार उन्हों को चलाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी मानसिकता के अनुसार परिवार के हर सदस्य को चलाना चाहता है, अपने इष्ट मित्रों के साथ उसी प्रकार चलना या चलाना चाहता है, जबकि ये तरीका वास्तव में आपके हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन हमारी समझ के हिसाब से ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं सभी की मानसिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, जब सभी की सोच भिन्न है, मानसिकता भिन्न है, तो आपकी मानसिकता के अनुसार दूसरा व्यक्ति कैसे समझ सकता है, कैसे आपकी बात मान करके चल सकता है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती। हाँ, यदि उस व्यक्ति को आपसे बहुत प्यार है और उस व्यक्ति को आप पर भरोसा है या आपका बहुत वो रिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, तो संभावना ऐसी है कि
कि वह आपकी बात को समझ सकेगा और आपकी बात को मानेगा। क्योंकि जहाँ आपका प्रेम है, जहाँ भरोसा है, जहाँ सम्मान है, वहाँ वह बात आपकी मान सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वह भी कब तक, यदि आप उसकी मानसिक अवस्था को समझ करके उसी लेवल की बात करेंगे, उसी लेवल से ही उसे समझाने की कोशिश करेंगे, तो सहज होगा उसको समझने में और आपको सहज होगा उसे समझाने में। लेकिन अब दोनों का मानसिक स्तर यदि एक नहीं है, चेंज है, उसका मानसिक स्तर साधारण है, आपका मानसिक स्तर साधारण से ऊपर है, तो आप ऊपर की मानसिकता को लेकर के, साधारण से ऊपर हो करके आप उन्हों को समझाने की कोशिश करेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले अपना मानसिक लेवल, जिस व्यक्ति के साथ आप संबंध रखना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को अपनी बात आप समझाना चाहते हैं, उसके मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग आपको आना होगा और उसी के मानसिक लेवल के अनुसार ही उसे समझाने का प्रयास करेंगे तो वह व्यक्ति अवश्य समझेगा। लेकिन उससे अप जाएंगे तो उसके दिमाग से परे बात निकल जाएगी, कहेगा हमें समझ में ही नहीं आया। और यदि उसके मानसिक लेवल से आप डाउन जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो वो कहेगा ये तो मैं सब कुछ समझता हूँ, जानता हूँ, मुझे आपसे जानने की, समझने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोनों स्थितियों में आपका प्रयास बेकार जाएगा। यदि आप चाहते हैं आप अपने प्रयास में सफल हों, अपनी बात किसी को समझा सकें, अपनी बात आप उन्हें मनवा सकें, अपनी बात आप कह सकें, तो उसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति का मानसिक लेवल अलग है और हर समय बदलता रहता है। एक विलक्षण बात ये भी है, इसलिए आपको हर समय जब भी आप बात करते हैं उस समय उनके मानसिक लेवल को समझें, उसी मानसिकता के अनुसार उन्हों के साथ बात करेंगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, मानसिक वैचारिक भिन्नता को जानते हुए भी इस चैलेंज को स्वीकार करें और उन्हों के साथ अच्छे से व्यवहार करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।